तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आप लोगों के लिए हम लेकर के आ गए 2023 में पूछा जाने वाला साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेट एच आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भी आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो है हम लोग 80 को साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं जी, देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के सामने जो है कुछ निर्देश दिया हुआ है। निर्देश क्या दिया है कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 80 तक का जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 40 को प्रश्न का क्या करना है जी, उत्तर देना है। और 4 को विकल्प दिया है और उमर सीट पर आपको रंगना है। तो उमर सीट पर तो रंगना आप लोग जानवे करते हैं, तो हम यहाँ पे केवल क्या कर देते हैं जी, बताते हैं आंसर और आप लोग क्या कीजिएगा जी, रंग लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं पूछा है। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक पारभासी, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये 3 टाइप के माध्यम होते हैं, ध्यान रखिएगा। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, ये तारा टिमटिमाता है। अमीटर का प्रतिरोध, यानी कि जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे कम न देकर के छोटा दिया, तो हम लोग क्या करेंगे जी, ऑप्शन सी को टिक आउट करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी बहुत ही छोटा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा सूखा सेल, ड्राई सेल का जो है उपयोग होता है सूखा सेल, ठीक है। याद रखिए खिलौना में कौन सा सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, सूखा सेल, ठीक है, ये याद रखिएगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं जी, ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है, या फिर r बराबर जो होता है 2f होता है। यानी कि जो त्रिज्या होता है फोकस दूरी के दुगुनी होती है, या फिर फोकस दूरी त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन बी में f बराबर r/2, तो ये वाला ऑप्शन का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, बट्टा में 2 है। यहाँ पे स्लैश दिया ना, इसका मतलब बट्टा में है, ठीक है। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? अधिक माने कि अधिक होता है कौन? तो हीरा का। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.4, ठीक है। और यहाँ पे समथिंग होता है, शायद 7 होता है, 2.4 के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा। समान दृष्टि के सुस्पष्ट न्यूनतम, सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है? अल्पतम या न्यूनतम दोनों में से कौन शब्द का उपयोग करेगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या चीज जी, 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अच्छा, अगर दूर की बिंदु कहेगा तो दूर की बिंदु अगर क्या मानिएगा जी, आप लोग अनंत मार दीजिएगा, ठीक है। नजदीक का बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु अनंत मारिएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, जब भी आप लोग से पूछा जाए तो क्या मारिएगा जी, दूर का बिंदु अनंत और न्यूनतम दूरी क्या चीज जी, 25 सेंटीमीटर मारना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे समझ लेते हैं 9 नंबर, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यानी कि ऐसा कोई प्रिज्म है तो इसमें से जब श्वेत प्रकाश से गुजरते हैं तो 7 गो रंग में विभक्त होता है। कितना गो रंग में विभक्त होता है जी? 7 गो रंग में। तो सबसे ऊपर कौन होता है, यानी कि सबसे कम जो है झुकता कौन है? तो सबसे ऊपर जो है लाल होता है। कौन सा कलर होता है जी? लाल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया था? तो देखिए निकट, निकट जो है 3 अक्षर का है, निकट नी क अट 3 अक्षर का है, तो इसमें एक अक्षर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा जी, अवतल हो जाएगा 4 अक्षर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रिक बताएं, देखिए दूर बिंदु कहेगा तो देखिए दूर दृष्टि दोष कहेगा तो देखिए 2 अक्षर है तो एक अक्षर बढ़ा के उत्तल बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, उत्तल, ठीक है। और यहाँ पे निकट का है तो 3 अक्षर का, 3 अक्षर से एक बढ़ाएंगे तो 4 अक्षर, 4 अक्षर में कौन आएगा जी, अवतल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। वैद्युत परिवर्तकता निर्भर करता है, तो देखिए चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, और का चीज चालक पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इनमें से सभी पर क्या करेगा जी, यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अगला यहाँ पे 12 नंबर समझ लेते हैं। 12 नंबर विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या चीज जी, तो वाट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा जी, वाट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर हो गया। अब यहाँ पे 22 नंबर हम लोग देख लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे लगातार हम लोग देखते चलते हैं। 22 नंबर में क्या करें जी, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आप लोग का आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब को हम लोग कैपिटल सी से यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, इतना याद रखिएगा। अच्छा, प्रोटॉन पे भी पूछता है तो आप लोग यहाँ पे यही मारते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन का क्या चीज होता है जी, प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है माइनस में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का। एक से नहीं है, गुना का चिन्ह है, क्या चीज का चिन्ह है जी, गुना का, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे 23 नंबर होता है, जूल बटा कूलम जो है किसके बराबर होता है? तो जूल बटा कूलम किसके बराबर होगा जी, तो आप लोग याद रखिएगा वोल्ट के बराबर होता है। जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है जी, वोल्ट के बराबर होता है। विभवांतर का ऐसे मतलब किसका होता है, क्या होता है जी, तो वोल्ट ही होता है।
विभवांतर का सही मात्रक बोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ऊर्जा का ए सही मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ए सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है जी, तो जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऊर्जा और कार्य दोनों का ए सही मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इधर हम लोग 12 नंबर तक पढ़े हैं, इधर हम लोग 26 नंबर तक ले पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं जी, यहाँ पे आगे देखते हैं 13 नंबर से। ठीक है, तो 13 नंबर क्या कर रहा है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा जी, 3.6 गुने 10 के पावर 6 होता है, इस जूल का। देखिए यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, याद रखिए, पावर 6 याद रखिए, पावर 6 से, क्योंकि पावर सबको अलग अलग देता है हर एक बार। यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, विद्युत जनित यानी कि जनरेटर जो होता है क्या, चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं यानी कि असत्य यानी गलत कथन पूछा है। ठीक है, तो ये सही है, तो इसको हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। अब देखते हैं जी, विद्युत मोटर क्या चीज करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। विद्युत मोटर जो होता है क्या चीज, यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो ये भी क्या है जी, बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं करती है, जी हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं करती। जब 3 को लगातार सही होगा तो चौथा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही क्या हो जाएगा जी, गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। तो यानी कि 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, तो बायां हाथ का मध्यमा का संकेत करेगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, तो बल तो बताता है अंगूठा, बल कौन बताएगा जी, अंगूठा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंगूठा लिखिएगा, अंगूठा। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको कौन बताता है जी, तो तर्जनी बताता है। कौन बताता है जी, तर्जनी। तर्जनी क्या होता है थोड़ा समझिए, जो आपका अंगूठा है, कैसे जी, अंगूठा और मध्यमा, जो बीच वाला उंगली है और अंगूठा है, ये दोनों के बीच में को देखिएगा तो ऐसा छोटा उंगली होता है। ठीक है, अंगूठा से बड़ा लेकिन मध्यमा से छोटा, बीच वाला उंगली से छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं तर्जनी। तो वो क्या बताएगा जी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो यहाँ पे जो क्या चीज बताएगा जी, मध्यमा का बताएगा, चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दिशा बताता है, यानी कि इस 15 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इधर आते हैं 27 नंबर पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो समतल दर्पण ध्यान रखिए वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, कभी भी नहीं बनाता है। हमेशा कौन सा प्रतिबिंब आता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। है तो कभी होकबे नहीं करेगा, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, तो होकबे नहीं करेगा। ठीक है, 28 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र 2H2 वाला याद रखिएगा, 2H2O वाला। ठीक है, तो CaSO4 इंटू 2H2O, क्या याद रखेंगे जी, CaSO4 इंटू में 2H2O। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। 29 नंबर का क्लोरीन का परमाणु संख्या, क्लोरीन जो है 17 पे आता है, क्लोरीन कितना पाता है जी, 17 पे, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। अच्छा, इसका बाध्यता से हमें इलेक्ट्रॉन भी पूछ देता है। ठीक है, तो बाध्यता से हमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 7, इसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, 7 होगा, आप लोग याद रखिएगा, चाहे बातों का इलेक्ट्रॉन 7। परमाणु संख्या कितना होता है जी, 17 होता है। ठीक है, अब देखिए सामान्य एथेनॉल को क्या कहते हैं, तो एथेनॉल IUPAC नाम है, तो सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा जी, एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एल्कोहल। कली चूल्हा का रासायनिक सूत्र क्या होगा जी, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूल्हा का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, CaO याद रखिएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन है जी, तो यहाँ पे समझते हैं। 32 नंबर इधर, इधर कितना जी, 16 से। ठीक है, देखिए गलती से 6 लिखा गया, ये जो है 16 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है चूंकि क्वेश्चन 16 नंबर। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, अगर छड़ चुंबक होगा तो इसमें जो है इधर नॉर्थ अगर मानते हैं, इधर साउथ मानते हैं, तो बाहर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो अंदर से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बाहर से नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण होता है। तो देखिए क्या पूछा जाए कि चुंबक के भीतर, तो चुंबक के भीतर क्या होगा जी, दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन होता है जी, यूरेनियम होता है। याद रखिएगा, यूरेनियम, ये तो नहीं महंगा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश समझते थे, ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे जी, फ्रांस के। ठीक है, तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पौनों का देश किसको कहता है, तो पौनों का देश डेनमार्क कहा जाता है, याद रखिएगा। 19 का ऑप्शन सी, पौनों का देश डेनमार्क, पौनों का देश डेनमार्क। ठीक है, 20 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं तो परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है जी, परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे 32 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो कैथोड पर जो है वो कौन सा मुक्त होता है, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जल जो है H2O, जल क्या होगा जी, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन का होगा जी निगेटिव होगा। अब कैथोड क्या होता है, कैथोड जो होता है आपका क्या होता है जी, निगेटिव होता है। देखिए कैथोड निगेटिव और एनोड पॉजिटिव होता है, तो एनोड पर चल जाएगा
ऑक्सीजन और कैथोड पर चला आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और क्या चीज माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा। कैथोड पर जो है निगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज निगेटिव, तो ये हाइड्रोजन को लेकर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी बी हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा जी आपका 32 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा जी NaHCO3 होगा, यानी कि 33 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ए, ठीक है। 34 नंबर देखिए कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा जी अम्ल। इसको हम ट्रिक बनाए हैं अम्ला, क्या चीज अम्ला, ठीक है। ला से लाल करेगा, अम्ल से तो दिखाई दे ही रहा है, तो अम्ल क्या करेगा जी लाल करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ठीक है। तो अम्ला याद रखिएगा क्या चीज जी अम्ला। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, 10.5 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या चीज है जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, तो अधातु जो है चमकीला आयोडीन होता है। तो 36 का कितना हो जाएगा जी, तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 37 निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे 37 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। एल्युमिनियम, हाँ सक्रियता श्रेणी में कहा जाएगा जी यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। कना का होता है, पहले सोडियम आता है फिर क्या होता है जी कैल्शियम आता है, पहले सोडियम फिर कैल्शियम, कना का हम लोग ट्रिक यहाँ पे तो क्लास में डिस्कस किए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी सोडियम हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो इधर 20 नंबर तक हो गया था। तो यहाँ पे समझते हैं नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, तो नाइक्रोम में देखिए निकल और क्रोमियम होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, नाई से आप लोग क्या समझते हैं नाइलॉन समझ लेते हैं, और क्रोम से क्या समझ लेते हैं क्रोमियम समझ लेते हैं। तो आप लोग ऑप्शन डी मार के चले आते हैं, लेकिन ऑप्शन डी क्या है जी गलत है। याद रखिएगा निकेल और क्रोमियम होगा, क्या हो जाएगा जी निकेल और क्रोमियम, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं निम्न में से कौन सा, अच्छा ये तो पढ़ा दिए थे, क्या होगा जी सोडियम हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम के समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, तो ऑक्सीजन परमाणु में बाह्यतम कक्षा यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है, बाहरी कक्षा क्या बोलते हैं जी संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जी, तो 2 और 6 होता है। तो बाहर में कितना हो गया जी 6 गो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो हमने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है, उसको जाकर जरूर देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 गो इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो ध्यान रखिएगा ये कीटोन का होता है, क्या होता है जी कीटोन का, ये ब्यूटेनॉन कीटोन, ठीक है, याद रखिएगा। तो 39 का कितना हो जाएगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कितना नंबर क्वेश्चन जी 40 नंबर क्वेश्चन। अच्छा आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि सब जो क्वेश्चन है ना पूरा एकदम 2023 वाला में पूरा लड़ने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को बढ़िया से देखते चलिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। परीक्षा में जाइएगा कहीं समझ रहे हैं ना जी, नहीं आप लोग लिख पाएंगे तो हमको भी दुख होगा और आपको भी दुख होगा, सर जी तो पढ़ेबे किए थे हम नहीं पढ़े केवल। तो देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितना अबंध होगा जी 3 अबंध होगा, यानी कि 3 गो अबंध होगा, ठीक है। 2 गो नाइट्रोजन के बीच कौ गो अबंध बनता है जी 3 गो, तो इसमें सहसंयोजक बंधन भी कितना होते हैं जी 3 होते हैं, सहसंयोजक बंधन कितना होता है जी 3 होता है। तो एल्कीन का पूछा सामान्य सूत्र, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा जी CnH2n हो जाएगा। अच्छा ये पहला वाला किसका होता है, तो पहला वाला याद रखिएगा एल्केन का होता है, किसका होता है जी एल्केन का, ठीक है। और यहाँ पे ई वाला देखिए एल्कील का होता है, किसका होता है जी एल्कील का, ये सब सूत्र है। हाई वाला जो होता है एल्काइन का होता है, किसका होता है जी एल्काइन, ठीक है। तो देखिए CnH2n+2 जो होगा एल्केन का होगा, CnH2n होगा एल्कीन का, ठीक है। और यहाँ पे CnH2n-1 क्या हो जाएगा जी एल्कील का हो जाएगा, और CnH2n-2 एल्काइन का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है इसको आप लोग याद रखिएगा, हमने लिख भी दिया, अगर आवाज़ स्पष्ट नहीं हुआ तो देखिए केन, ठीक है, कीन और किल, और यहाँ पे आइन, ठीक है, याद रखिएगा कैसे जी आइन, तो ये चारों याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आवर्त यानी कि क्षैतिज कतार, आवर्त यानी कि क्षैतिज कतार, तो क्षैतिज कतार की संख्या जो है 7 गो है। और वर्ग की संख्या कितना है जी, तो वर्ग यानी कि उदग्र कतार, ठीक है, उदग्र माने कि ग्रुप हो जाएगा, तो वर्ग जो है 18 का है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना है जी 18। अगर वर्ग पूछता तो 18 मारते, लेकिन यहाँ पे आवर्त पूछा है तो हम इसलिए क्या माने हैं जी यहाँ पे 7 ऑप्शन मार दिए हैं कि 7 का आवर्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो याद रखिएगा लाइपेज। इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन करता है जी लाइपेज पाचन करता है, कौन पाचन करता है लाइपेज। लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है, तो लोहा के यौगिक लाल बनाते हैं, कौन बनाते हैं जी लाल लोहा के यौगिक।
इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए एथिलीन प्रयुक्त होगा। कौन प्रयुक्त होगा जी? एथिलीन। ठीक है, कौन प्रयुक्त होगा? एथिलीन, याद रखिएगा। वह प्रोग्राम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं। बाल, ये क्वेश्चन पूछ दिया जी, ये तो आप लोग पूरा जानते होंगे, पूरा याद होगा। जनन जनन जनन, अपना बाल बच्चा कैसे पैदा करेगा लोग? जनन प्रक्रिया। ठीक है, एगो प्रक्रम है, ध्यान रखिएगा। सामान्य प्रकुंचन दाब क्या होता है? प्रकुंचन दाब क्या होगा जी? 120 mm। ठीक है, प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80। ठीक है, तो प्रकुंचन रक्तदाब पूछेगा तो 120 मारिएगा। ठीक है, यानी कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 mm Hg। ठीक है, इस सब में Hg लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा जी? Hg। ठीक है, ये पाड़ा पड़ होता है। क्या चीज होता है जी? ये पाड़ा पड़ दाब बताया जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? ठीक है, तो यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समूह में ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, तो आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये परमाणु का साइज क्या होता है जी? बढ़ता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं पहला जो है, हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई। ठीक है, हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये हाइड्रोजन में कौगो थी ग्रुप होगा जी? कौगो थी माने कि कक्षा होगा तो एगो कक्षा होगा। हाइड्रोजन में कक्षा कौगो? एगो। लिथियम में 2 कक्षा, सोडियम में, पोटेशियम में 3 कक्षा। ठीक है, 3 कक्षा, यानी कि वो देखिए, जैसे कोई कक्षा पोटेशियम का परमाणु हो गया, इसके बाहर में 1 कक्षा, फिर 2 कक्षा और फिर तीसरा कक्षा। ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा कक्षा में 8 रहता है, ठीक है, तीसरा कक्षा में ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो कक्षा की संख्या बढ़ रहा है। हाइड्रोजन में 1 कक्षा होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वगैरह में उसमें सजा देते हैं तो काम खत्म हो जाता है। लिथियम में 2 कक्षा होता है, 3 को सजाना होता है, तो पहले का में 2 भर देते हैं, दूसरा का में 1 भरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या होगा जी? कक्षा का संख्या बढ़ेगा, तो परमाणु का साइज भी क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इनमें कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है? तो तरल अवस्था में जो धातु होता है वो ब्रोमीन होता है। क्या होता है जी? ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे 44 का कौन सा हो जाएगा जी? 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का जो परमाणु संख्या वो कितना होता है जी? तो 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6। परमाणु संख्या आप लोग याद कीजिए। देखिए, क्लोरीन का भी पूछा है परमाणु संख्या, और कार्बन का भी परमाणु संख्या यहाँ पे पूछ दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पीबी जो है यानी कि पीबी यानी कि सीसा, पीबी यानी कि सीसा, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में कॉपर क्लोराइड है यहाँ पे। ठीक है, और एक अच्छी जलीय विलयन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, पीबी जो है कॉपर को हटा दिया है। पीबी का किया जाए, कॉपर को हटाकर पीबी क्लोरीन के साथ लग गया है, यानी क्लोरीन के साथ कौन अब लग गया? पीबी, यानी कि सीसा लग गया। और कॉपर जो है साइड हो गया है। कॉपर क्या हो गया जी? साइड हो गया, यानी कि विस्थापित कर दिया है। जो सीसा है कॉपर का किया जी? विस्थापित किया। तो क्या कहेंगे जी? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे जी? विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर समझते हैं, तो 120 में हम जान गए थे। अब देखिए, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजता है? तो पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजेंगे? जो भोजन बन गया वो भेजता है कौन जी? फ्लोएम द्वारा भेजता है। किसके द्वारा भेजता है जी? फ्लोएम के द्वारा भेजता है। और जाइलम क्या करता है जी? जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर लेके जाता है। याद रखिएगा, जाइलम माने जाई, नीचे से ऊपर। काची लेके जाई? तो जल और खनिज लवण। याद रखिएगा, जाइलम माने जाई, जाइलम माने जाई। ठीक है, नीचे से ऊपर जाई। उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है कौन जी? यहाँ पे ये गुलाब प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है जी? गुलाब। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? यानी कालाजार जो होता है वो किसके कारण होता है? कालाजार किसके कारण होता है? तो लेशमानिया के कारण होता है। किसके द्वारा होता है जी? लेशमानिया। ये एगो रोगजनक यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह यानी कि सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अब ये क्या है? ध्यान रखिएगा, क्या चीज सूक्ष्म जीव है जिससे क्या होता है जी? कालाजार होता है। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प कौन होगा? द्विलिंगी यानी कि दोनों लिंग उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गुलाब पुष्प। कौन सा जी? गुलाब पुष्प। ठीक है, हालांकि पपीता में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो है ए में गुलाब पुष्प जब दिवे किया है तो उधर आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। घ्राणग्राही नाक में स्थित होता है। ठीक है, कई किताबों में सभी देता है, लेकिन सभी जो है मेरे हिसाब से गलत है। हमने केवल नाक में ही पढ़ा है। ठीक है, नाक में ही घ्राणग्राही होता है। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, यही सही ऑप्शन है आपका। हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाएं किससे नियंत्रित होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, अनुमस्तिष्क नियंत्रित होता है। अनुमस्तिष्क मतलब क्या चीज? ये ब्रेन का ही एगो भाग है। ठीक है, जिससे ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि जितना इच्छा से हम लोग करते हैं, जैसे हाथ उठाना तो हाथ उठा लेते हैं, गोर उठाना
ना तो ना गोर उठाइएगा ना, मत कीजिएगा ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा समझिए जी, जो भी मैंने हम लोग इच्छा के अनुसार से जैसे भी बोल पा रहे हैं, इच्छा से बोल पा रहे हैं ना जी, तो इच्छा से बोलने वाला जो क्रिया है वो सब कौन अथी करता है जी, अनुमस्तिष्क जो है इसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है जी, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, याद रखिएगा। अनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, यार ये अगर क्वेश्चन को अगर आप लोग नहीं जानते हैं ना जी, तो फिर आप लोग बहुत ही नादान है। ये कौन प्रदर्शित मैंने प्रतिपादित किया था जी, मेंडल। कौन प्रतिपादित किया था जी, मेंडल। अच्छा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन होता है जी, तो XX होता है, स्त्रियों में XX गुणसूत्र होता है, ठीक है। अच्छा, पुरुष में जो है XY, ठीक है, होता है, क्या चीज होता है जी, XY। माने कि महिला लोग में क्या चीज होता है जी, XX होता है, यानी कि यहाँ पे पुरुष देता है तो हम XY मारते हैं, और स्त्री को दिया है तो क्या माने हैं जी, XX माने हैं, क्योंकि स्त्रियों में XX गुणसूत्र होता है। निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है, ठीक है, तो निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है जी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का कि टिश्यू पेपर, कौन चीज जी, टिश्यू पेपर। ये जो है आराम से खत्म कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक जैसा रहेगा वैसा ही रह जाए, पॉलीथीन वही, ठीक है, थर्मोकोल भी जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे थे जी, उधर पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीमीटर। क्या कहते हैं जी, गैल्वेनीकरण। कैसे कहते हैं जी, गैल्वेनीकरण, हम तो मीटर कह दिए जी। अब जस्ता देख लेते हैं, 48 नंबर, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो कौन सा गैस बनेगा जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जस्ता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पे क्या बचे, जिंक जो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और क्लोरीन के साथ बनेगा चीज एगो अभिक्रिया करके क्या बना लेगा जी, जिंक क्लोराइड बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो क्या होगा जी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, अच्छा अधिक अभिक्रियाशील, तो यहाँ पे हम लोग सक्रियता श्रेणी को याद करेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन होता है, तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है कॉपर, तो यानी कि ये सबसे अधिक सक्रिय होगा, क्योंकि उसके बाद क्या चीज आता है जी, पाड़ा आता है, फिर क्या चीज जी, चांदी आता है, फिर सोना आता है। सोना सबसे कम अभिक्रिया माने कि सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉपर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा जी, कॉपर। ये चारों को ऑप्शन दिया तो इसमें कॉपर हो जाएगा। आपको जो है सक्रियता श्रेणी याद रहना चाहिए, क्योंकि उससे समय सवाल हमेशा पूछता है। देखिए अब इसी वीडियो में हमको 2 को सवाल बताना पड़ गया, एक कॉपर वाला, एक उधर सोडियम वाला बताए थे, जो सोडियम ऑप्शन बी में था ना, तो उसको हम लोग बताए थे। शायद क्वेश्चन नंबर था 37 नंबर क्वेश्चन था शायद, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन अधातु है, तो अधातु कौन है, देखिए है लोहा जो है धातु होगा, है कार्बन अधातु हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, कार्बन अधातु हो जाएगा। तब 50 का कौन सा हो जाएगा जी, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु है और यहाँ पे एयू मतलब सोना होता है, ठीक है, तो सोना भी धातु है। कैल्शियम का परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या समझ जो है 3 को सवाल आ गया। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होगा जी, 20, तो परमाणु संख्या आपको याद रहना चाहिए। सिलिका क्या है, तो सिलिका ना धातु है, ना ही अधातु है, ना ही उपधातु है, तो ध्यान रखिएगा कोई नहीं है, ठीक है, सिलिका जो है कोई नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आखिर सिलिका है क्या, क्या मिश्र धातु तो नहीं है, आप लोग थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मजे मजे में पढ़ रहे हैं, मजे मजे में समझते हैं ना जी, वैसा ही आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो नाइट्रोजन यौगिक में जो है अणु में होता है 3 को सहसंयोजक बंधन। ऊपर में बताए थे कि त्रिअबंध बनता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंधन कितना होगा जी, ये 3 को हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, याद रखिएगा। ये कैल्शियम का रासायनिक का चीज, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। टिश्यू पेपर वाला बता दिए थे। अब देखिए निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा भ्रूण बनता है। युग्मज में क्या बनेगा जी, भ्रूण, जाइगोट। युग्मज में मतलब क्या चीज, जाइगोट, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा उसको जाइगोट के बाद क्या बनेगा जी, यहाँ पे भ्रूण बनता है। क्या बनेगा जी, भ्रूण, याद रखिएगा। अवशोषी अंग का उदाहरण है तो कर्णपलव की पेशियां, पुष्प निषेचक। अच्छा इनमें से सभी हो जाएगा, ये तीनों का तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तीनों का तीनों, इसको याद कर जाइएगा, ठीक है। अगला आप यहाँ पे समझते हैं 71 नंबर के बाद अब लास्ट में आ गए हैं जी, पूरा लास्ट हो गया। तो 72 नंबर देखते हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, तो शाकाहारी से द्वितीय पोषी स्तर निर्माण होता है। क्या होता है जी, द्वितीय पोषी स्तर। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है जी, तो आप लोग याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा मैग्नीशियम में नहीं पाया जाता, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है ये पूछा है, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाएगा। कहाँ
कहाँ पाया जाएगा जी, क्लोरोफिल में। ठीक है, तो ध्यान रखिए मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन, अरे बाप रे ये तो क्वेश्चन बहुत हाली पूछा है जी, बहुत बार पूछा है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन कौन है जी, तो वृक्क है, किडनी, वृक्क यानी कि किडनी। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा कोकरोच में। किसमें पाया जाता है जी, कोकरोच में पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा अब नीचे यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन जो है कुछ दिया है 76 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन से मधुमेह, इसको डायबिटीज भी कहते हैं, चिनिया रोग भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं, जो भी आप नाम ले लीजिए। मधुमेह, ये इंसुलिन कम होगा। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, तो अग्न्याशय से। याद रखिएगा इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, अग्न्याशय से रिलीज यानी कि निकलता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा हुआ है, तो किस प्राथमिक ऊतक द्वारा हुआ है जी, तो एंडोडर्म। कौन सा जी, एंडोडर्म। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क यानी कि क्या चीज जी, वृक्क यानी कि किडनी, वृक्क यानी कि किडनी, तो यानी कि उत्सर्जन संबंधित है। 78 नंबर का हो जाएगा जी, उत्सर्जन, ऑप्शन सी हो जाएगा। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है, तो दही के जमने में कौन सा क्रिया होता है जी, तो किण्वन। ये सबको याद रहना चाहिए। दही के जमने में कौन सा क्रिया होती है जी, किण्वन प्रक्रिया होता है, यानी कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही दही का निर्माण किया जाता है। मानव मादा में निषेचन होता है, मानव के मादा में जो निषेचन होता है वो कहाँ निषेचन होता है, तो ध्यान रखिएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में आप लोग पता है ना कि कैसी जी, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में आके इंतजार करता है, फिर स्पर्म जाता है तो क्या करता है, इसको फर्टिलाइज करता है, तो फिर यहाँ पे निषेचन का प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन है कि निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैलोपियन नलिका होगा। कौन सा हो जाएगा जी, फैलोपियन नलिका। अच्छा, आप लोग को सभी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो आप लोग सब्सक्राइब भी थोड़ा सा करना दीजिए, मज़ा आ जाएगा जी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ में आप लोग समझ ही रहे हैं, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ना, मज़ा आ जाता नहीं सा, प्यारा सा कमेंट कीजिए, एकदम प्यारा सा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ओके।